हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप सभी की तबीयत वगैरह अच्छी है एंड आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। सो कल के क्लास में मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था एंड हम लोगों ने कुछ सम्स किए थे जहाँ पे हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन किया था। बट आई फील कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक था एंड बहुत स्टूडेंट्स ने आप लोगों ने बोला कि सर क्लियर नहीं हुआ है। सो लेट मी ट्राई टू डिस्कस दैट सेम टॉपिक बट इन अ सिंपलर मैनर एंड आई विल डिस्कस वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम यस्टरडे वंस मोर। तो शुरू करेंगे क्लास को। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। प्लीज़ गेट योर बुक्स एंड कॉपीज़ एंड देन वी विल स्टार्ट। Okay, let us start quickly. So the first thing that I want to discuss is time value of money क्या है। ठीक है, कल के क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था उसी को मैं थोड़ा सिंपलर मैनर में सिंपल तरीके से एक बार फिर से समझा देता हूँ। सो दो चीज़ें हैं, एक है आज का पैसा, एक है आगे फ्यूचर में मिलने वाला पैसा। ठीक है, दोनों ही चीज़ों में हमें क्या मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है। बट आज मिला हुआ पैसा और फ्यूचर में मिलने वाला पैसा, दोनों पैसे बराबर नहीं हैं। ये क्यों? क्योंकि आपको जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसको आप आज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और आज जो आपके पास पैसा है वो आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है कि फ्यूचर में मिलने वाले पैसे को आप आज यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज मिले हुए पैसे को आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, आज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं आज 1 लाख रुपए देता हूं, तो आप इस पैसे को आज भी यूज कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, या इस पैसे को आप रख सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या कहीं पे और इसको आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। फाइन। सो यहां पे एक चीज बारीकी से समझ लीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू और द मनी दैट यू आर रिसीविंग नाउ इज मच मोर वैल्यूएबल दैन द मनी दैट यू विल रिसीव इन द फ्यूचर। आज मिला हुआ पैसा का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है फ्यूचर में मिले हुए या मिलने वाले पैसे से। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आपको पता नहीं है कि वो पैसे आपके काम आएंगे या नहीं। मान लीजिए आपने कुछ पैसे अपने किसी को उधार में दे दिए, ठीक है, और अचानक से आपको वो पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप जाएंगे उसके पास वो पैसे मांगने के लिए, पर हो सकता है कि वो आपको उस समय पैसे ना दे पाए। क्यों? क्योंकि उसको कुछ दिक्कत है या उसने वो पैसे को इस्तेमाल कर दिया है। इस कारण से आपके पास अगर पैसे आज हैं तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में मिलने वाले पैसे से। तो दिस इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, दैट इफ यू हैव सम मनी टुडे, द वैल्यू ऑफ दैट मनी विल बी मोर दैन व्हाट इट विल बी इन द फ्यूचर। नाउ यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग सोचेंगे कि अगर मैं ये पैसे को बैंक में रख देता हूं, 1 लाख रुपए को मैंने अगर बैंक में रख दिया, तो ये 1 लाख रुपए कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट के कारण आगे जाकर उसका
वो बढ़ जाएगा और मुझे 1,10,000 रुपए हो सकता है मिले। बट हियर आई हैव टोल्ड यू दैट द अमाउंट ऑफ मनी इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ मनी। ये 1,00,000 और 1,10,000 क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी। एंड आप इस पैसे से क्या कर सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, कितना चीज सामान खरीद सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, आज हो सकता है एक गाड़ी का दाम है 3,00,000 रुपए, ठीक है। आपने आज पैसे लगा के ये गाड़ी खरीद लिया 3,00,000 रुपए देकर, ठीक है। तो वो पैसे का, वो 3,00,000 का वैल्यू क्या हुआ? एक गाड़ी के बराबर, ठीक है। समझने के लिए ये एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि एक गाड़ी का दाम है 3,00,000, आपके पास 3,00,000 थे, आपने वो पैसे देकर आपने गाड़ी खरीद लिया, तो गाड़ी का वैल्यू 3,00,000 क्या, सॉरी 3,00,000 का वैल्यू इक्वल टू दैट वन कार। नाउ आपने हो सकता है कि वो डिसीजन ना लिया और आपने सोचा कि मैं ये पैसे बैंक में रख देता हूं 3,00,000, एंड मैं फ्यूचर में 2 साल के बाद वो गाड़ी खरीदूंगा जब मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसे हो जाएंगे। पर आगे आपने जब 2 साल के बाद वो पैसे विड्रॉ किए, तो ये गाड़ी की या इस तरीके के इस फीचर्स, सेम फीचर्स का जो गाड़ी है उसका दाम 2,00,000 से बढ़ के 5,00,000 हो गया। लेकिन आपका जो पैसा का वैल्यू है या जितना पैसा आपको 2 साल में रिटर्न मिलेगा बैंक से, हो सकता है वो 3,00,000 से सिर्फ 3,50,000 ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है ना वहां पे, 10% इंटरेस्ट 3,00,000 पे कितना ही मिलेगा? 30,000 रुपए। तो 2 साल में 60,000 रुपए, तो 3,60,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकता है। तो ये बात है कि हो सकता है आपका जो फ्यूचर में आपको जितने पैसे रिटर्न में मिलेंगे उसका वैल्यू हरदम कम होता है, जो पैसे आज आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू वो हरदम ज्यादा होता है, भले ही उसका अमाउंट कम हो। मतलब कि आपके पास आज कितने थे? 3,00,000 थे, लेकिन उसका वैल्यू ज्यादा था क्योंकि आप एक गाड़ी उससे खरीद सकते थे। लेकिन वही आपने जैसे ही 2 साल वेट किया, आपको पैसे अमाउंट ज्यादा मिला क्योंकि 3,00,000 से आपको 3,60,000 हो गया आपके पैसे, लेकिन उस 3,60,000 का वैल्यू कम हो गया क्योंकि अब आप वो गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। अब उस गाड़ी के लिए आपको 5,00,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स। नाउ इसका ये तो ओरली था, मतलब हम समझने के लिए इस तरीके से उसको समझ सकते हैं, बट प्रैक्टिकल सेंस में ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकली हम उसको ढूंढ के निकाल भी सकते हैं कि आज मेरा 3,00,000 का जो आज मेरे पास 3,00,000 है उसका 5 साल के बाद वो कितना वैल्यू का हो जाएगा, या अगर मेरे पास 5 साल के बाद कुछ पैसे मुझे मिलने वाले हैं तो आज उसका कितना वैल्यू होगा बेसिकली। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका यही वाला फॉर्मूला है जो आप लोगों के सामने यहां दिया हुआ है। इट इज प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। नाउ 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन क्या है? ये सिंपल आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है वही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं है, सिंपल आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला है। तो इसको यूज करके हम फ्यूचर में अगर मुझे 5,00,000 मिलने वाले हैं तो उसका आज का वैल्यू, आज मुझे कितना मिलने वाला है वो मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली इट। लेट अस नाउ गो टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट बिफोर दैट मैं आप लोग को ये फैक्टर वाला चीज भी एक बार समझा देता हूं। ठीक है, ये फैक्टर क्या है? ये कन्वर्ज प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में और फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर आप निकाल सकते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये सिर्फ ये सेकेंड हाफ 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन को आप कैलकुलेट करके ये फैक्टर को निकाल सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा करेंगे तो आपका फैक्टर निकल जाएगा।
जैसे जैसे बढ़ेंगे वो फैक्टर भी कम होता जाएगा, मतलब आपका वैल्यू जितना पुराना होगा, जितना लेट से होगा, उतना वैल्यू आपका छोटा होगा। मतलब कि 1 लाख का वैल्यू आज के डेट में 1 लाख ही होगा, लेकिन ये 1 लाख अगर आपको 1 साल बाद मिलने वाला है तो उसका आज का वैल्यू 1 लाख से कुछ कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। फिर 2 साल के बाद अगर मिलने वाला है तो वो और भी कम होगा। फिर 3 साल बाद अगर मिलने वाला है तो वो और भी कम होगा। इसी तरीके से वो वैल्यू कम होता जाएगा जितने ज्यादा साल बाद की हम बात कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो आप लोगों ने बोला था कि थोड़ा डिफिकल्ट लगा है, नहीं हुआ है, डिस्कस करते हैं वो सेकंड वाला क्वेश्चन। आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। इस तरीके के ही क्वेश्चन आप एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट एक्स में मैं, मान लीजिए कि ऐसा एग्जाम्पल इस तरीके से हम लोग पहले समझते हैं, फिर ये क्वेश्चन में आ जाएंगे एक बार। मेरे पास अगर 30,000 रुपए हैं तो मेरे पास इस 30,000 को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं इस 30,000 के 30,000 का एक फोन खरीद सकता हूं, एक मोबाइल फोन खरीद सकता हूं, ठीक है, ये एक ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं इस 30,000 को किसी बैंक अकाउंट में जमा कर सकता हूं। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। अब ये जो 30,000 रुपए मैंने इस्तेमाल किया, इसको हम बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि मैं दोनों चीजों में जो खर्च कर रहा हूं शुरुआत में, अब मुझे क्या निकालना है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू से, कि मेरा जो 30,000 मैंने या तो मोबाइल खरीद के इस्तेमाल किया या बैंक में रखा, दोनों से मेरा फायदा कौन सा सबसे ज्यादा है। आगे आने वाले वर्षों में मेरा सबसे ज्यादा पैसा किससे बनेगा, मोबाइल खरीदने से बनेगा या बैंक में पैसा रखने से बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यहां पे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एक्स में 20,000 है, प्रोजेक्ट वाई में 30,000 है। कितने साल का है ये प्रोजेक्ट? 5 साल का, दूसरा भी 5 साल का है। स्क्रैप वैल्यू मतलब कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद 5 साल के बाद मेरे कितने पैसे, सब सामान जो बचेगा लास्ट में उसको बेचकर कितने पैसे आएंगे। तो प्रोजेक्ट एक्स में 1000 आएंगे, प्रोजेक्ट वाई में 2,000 रुपए आएंगे। फाइन। सो ये है बेसिकली क्वेश्चन। अब आगे दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट एक्स से मुझे कितना पैसा सालाना आएगा, प्रोजेक्ट वाई से कितना पैसा सालाना आएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक्स से दिया हुआ है कि पहले साल के बाद, मतलब आज अगर हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आज का डेट को हम डे 0 मानेंगे। तो डे 365 मतलब कि 1 साल के बाद मुझे प्रोजेक्ट एक्स से 5,000 रुपए आएंगे, प्रोजेक्ट वाई से 20,000 रुपए आएंगे। तो इस तरीके से इसको सोचना है कि आज अगर प्रोजेक्ट मैं शुरू कर रहा हूं, मतलब आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो आज का डेट है डे 0। 1 साल के बाद मतलब 365 दिन के बाद सबसे पहला जो पैसा मुझे वापस आएगा वो है 5,000 एक्स में और वाई में 20,000। तो हमें यहां क्या दिया हुआ है, हमें फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 5,000 मुझे कब मिलेगा? 1 साल के बाद। 20,000 कब मिलेगा? 1 साल के बाद। तो मुझे इस 5,000 और 20,000 को आज के वैल्यू में, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करिए। फॉर्मूला आप लोगों ने पीछे ही देखा है। तो कन्वर्ट करने के बाद सारे वैल्यूज को इसी तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 5,000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे हम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, 5,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 1। ठीक है, जैसे ही ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5,000 जो मुझे 1 साल के बाद मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कितना है या होगा,
तो दैट वैल्यू विल बी 4545, जो कि ये कॉलम में यहां पे दिया गया है। ठीक है, एक्स का ये कॉलम में दिया गया है। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सारे का निकालेंगे कि अगर मुझे फ्यूचर में इतना पैसा मिलता है तो आज के डेट में उस पैसे का कितना वैल्यू है। तो ये करने के बाद, ये x का हो गया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सबको टोटल कर देंगे। और लास्ट में देखिएगा यहां स्क्रैप वैल्यू को भी हमें लेना है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू मुझे 5 साल के बाद मिलेगा, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना है, भूल मत जाइएगा। तो यहां पे पहले प्रोजेक्ट एक्स में 1000 है, प्रोजेक्ट वाई में 2000 है, ध्यान रखिएगा। फाइन। सो सारे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाने के बाद उनको टोटल करेंगे। टोटल करके मुझे आ रहा है 24,227। 5 साल में जितना भी पैसा मुझे मिलने वाला था, सारे पैसे का टोटल वैल्यू आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू में इतना है। फ्यूचर वैल्यू में कितना है, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं, जितना आपको मिलने वाला था उसका टोटल, मतलब 5, 10, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, आपको टोटल 30,000 रुपए 5 वर्षों में मिलने वाले हैं। लेकिन उस 30,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, सिर्फ 24,227 रुपीज। तो ये हमने समझा, कैलकुलेट किया। अब उससे हम क्या माइनस करेंगे, उससे हम माइनस करेंगे हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, विच वॉज 20,000 रुपीज। ठीक है, नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस, जो भी अमाउंट बचेगा दैट विल बी माई नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू को ही हमें कंपेयर करना है दोनों प्रोजेक्ट में। y का भी इसी तरीके से निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जिसका ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, वो प्रोजेक्ट हम क्या मान लेंगे कि वो प्रोजेक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। उस प्रोजेक्ट से मुझे ज्यादा फायदा होने वाला है, उस प्रोजेक्ट से मुझे ज्यादा पैसा आने वाले समय में मिलने वाला है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट एंड दैट इज हाउ वी विल फाइंड कि विच प्रोजेक्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई इज मोर प्रॉफिटेबल, ज्यादा मुनाफा किसमें होगा। एंड हम लोग लिख देंगे लास्ट में स्टेटमेंट कि सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट वाई इज हायर, वी विल कंसिडर दैट प्रोजेक्ट एंड वी विल इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। दैट इज इट, यही है बस। एंड आप लोगों को अगर यहां पे ये फैक्टर्स में डाउट है, तो फैक्टर्स का मैंने शुरुआत में ही बताया है, कुछ नहीं है, वो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n का जो पार्ट है, सिर्फ उसको हमने कैलकुलेट किया तो हमें ये वैल्यूज मिले। ठीक है, दैट इज इट। ये वैल्यूज निकल जाने के बाद सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है। बट आपको अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है, सीधा ये फॉर्मूला पीवी का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करिए, वो भी निकल जाएगा। सो दैट इज बेसिकली दिस क्वेश्चन। आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन सिंपली बिकॉज बहुत जन ने मुझे बोला कि सर डाउट है, नहीं क्लियर हुआ है। बट अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ मेरे एक्सप्लेनेशन से नहीं क्लियर होगा, आप लोगों को खुद को भी थोड़ा बैठकर प्रीवियस क्लास का वीडियो पूरा शुरुआत से लेके एंड तक देखना पड़ेगा, एक बार नहीं तो 2 बार। फिर वो क्वेश्चंस जो हैं वो लिख कर खुद से एक बार देख के ट्राई करना होगा, एक बार खुद से ट्राई करना होगा, एक बार 2-3 दिन के बाद फिर से ट्राई करना होगा, तभी 100% क्लियर होगा। एक बार में नहीं क्लियर होगा, थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल नॉट गो अहेड, क्योंकि ये अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आगे का कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगा। तो ये मैं आज फिर से समझा दिया। अगले दिन आप लोगों को
नेक्स्ट वाला टॉपिक में जाऊंगा, पर उससे पहले आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेल मी कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तभी आई विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अदरवाइज बोलिएगा तो आई विल टेक अ वीडियो जूम क्लास या व्हाट्सएप क्लास एज वेल, जहां पे मैं इंडिविजुअल आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू। आप बोलेंगे तभी मैं वो करूंगा। फाइन, ओके, थैंक यू वेरी मच।